सिलेक्शन तो लेना है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक रोड मैप होता है, वो अभी तक तैयार नहीं किया है, तो फिर आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इसी के लिए हम हाजिर हैं, मेरी टीम के साथ में मैं हाजिर हूं। मेरे साथ है दीपमणि सर और प्रशांत सर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी जे सीबीटी 140 दिनों का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दीपमणि सर शुरू करते हैं इस रोड मैप के बारे में। तो क्योंकि एग्जाम टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, टाइम यूटिलाइज करना है आपको। 40 दिन है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, अगर आप प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करते हैं, है ना सर? बिल्कुल। सो गाइस देखो, 40 दिन में अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जामिनेशन डेट हमको अच्छे से पता है, वो एग्जामिनेशन डेट हमारी 19 फरवरी की है। सो 19 फरवरी के अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 डेट्स हैं, जो कि लास्ट डेट हमारी 3 मार्च है। तो एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करो तो इस रोड मैप में आपको उन सभी स्टेप्स पर, उन सभी पड़ावों पर आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ कि नहीं। तो आपको ना अपने कुछ चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आप फाइनली सिलेक्शन तक पहुँच सकें। और उन चेक पॉइंट्स में से सबसे पहला चेक पॉइंट यही है कि भाई मेरे जो स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज थे, क्या मुझे पता लग चुका है? तो वो एनालिसिस अगर अभी तक आपने नहीं किया तो वो एनालिसिस आज ही कर लो, बिकॉज अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है। वो 40 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको कवर अप भी करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस के बाद आपको ओवरऑल पेपर यानी कि मॉक पेपर्स देके एग्जामिनेशन वाला फील भी लेना है। एंड यू नीड टू जज कि भाई मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। तो आइए इसी रोड मैप पर हम लोग जो चेक पॉइंट्स हैं इन पर डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली वो क्या रहने चाहिए। सो देखो गाइस, इस बार हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आरआरबी का सीबीटी 1 है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक वाला है। और नॉन टेक में आते हैं जी के जीएस 15 मार्क्स, साइंस 30 मार्क्स, मैथ्स अगेन 30 एंड रीजनिंग 25 मार्क्स। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का स्कोर तैयार करवा रहा है। अब इन 100 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले ना जो प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स जो आपको मिल रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आज मैं आपको बता भी दूंगा। अभी अभी के लिए प्रथम 2000 छात्रों के लिए वो मॉक टेस्ट फ्री है। तो सबसे पहले वहाँ पर जाइए, जज करिए अपना लेवल कि मेरा यहाँ पर लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स का आइडिया ले लीजिए। और उसके बाद आपको फिर अपना जो रोड मैप है उसको फॉलो करना है कि कैसे मैं अपने धीरे धीरे करके सिलेबस को खत्म करूँ, यानी सुपर फास्ट मोड में। अब धीरे धीरे कहना गलत होगा, थोड़ा फास्टर मोड में कैसे उसे खत्म करूँ और मॉक पेपर्स देकर सिलेक्शन ले सकूँ। तो पिंकी मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीटी 1 में आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी पे करना है, सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं। क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। गेम चेंजर आपका इसीलिए है, गेम इसीलिए बदल जाएगा। क्वेश्चन गलत करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स कट जाएगा। इस पे फोकस कैसे करोगे? मॉक टेस्ट। सारी चीजों का सोल्यूशन मॉक टेस्ट ही होता है। टाइम मैनेजमेंट आपका यहीं से होगा, ठीक है, और एक्यूरेसी भी आपका यहीं से होगा। एनालिसिस के बाद में जो वीक पॉइंट्स पे काम कर पाओगे वो भी इसी से होगा। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन जो है वो आपका है मॉक टेस्ट, ठीक है। सो अभी से मास्टर प्लान, जो रोड मैप हम आपको बताने जा रहे हैं, मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, अब ये सुनने के लिए तैयार हो जाइए फटाफट से, क्योंकि यही एक मास्टर प्लान है, यही एक ऐसा मास्टर प्लान है जो 40 दिन में आपकी तैयारी को बना सकता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल की तैयारी होगी तभी तो सिलेक्शन होगा। चलो, तो बात करते हैं मास्टर प्लान जो है आपका 40 दिनों में से। पहले के जो 20 दिन हैं उसमें आपको कोर जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके उनको क्लियर करना है, यानी कि जो हाईएस्ट वेटेज वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं। साथ में पीवाईक्यूज पे काम करना है, प्रीवियस ईयर जो पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे उनका लेवल देखना है कैसा है, और साथ में आपके जो वीक एरियाज हैं उनको फिक्स करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 से 35 जो डेज हैं आपके यहाँ पे, यानी कि जो 15 दिन है उसके बाद, तो इसमें क्या है, फुल लेंथ प्रैक्टिस, बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है एक्यूरेसी के साथ में। ये नहीं कि आपको पेपर के लिए टाइम कितना 90 मिनट्स का मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप पेपर को 2 घंटे में कर रहे हैं। तो स्पीड बढ़ानी है, साथ में एक्यूरेसी पे भी काम करना है। फिर आखिरी के जो आपके 5 दिन बचते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ रिविजन कीजिए जो आपने पढ़ा है, और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, लगाते रहिए लगातार, और साथ में एरर एनालिसिस भी करते रहिए। एनालिसिस करोगे तभी तो पता चले आप कितने पानी में हो। जैसे 100 में से मान लो 60 क्वेश्चंस आपने सही किए, तो आपको पता चलेगा ना 60% तैयारी तो हो गई है, 40% तैयारी करनी है, 40 डेज बचे हैं, तो देखो कैसे करना है, वीक एरियाज पे काम करो, बाकी हम हैं आपको गाइड करने के लिए प्रॉपर, ठीक है। जैसा कि दीप सर ने आपको बताया कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये चारों सब्जेक्ट्स मिला करके आपको 100 नंबर देंगे। तो दीप सर प्लीज एक बार आ जाइए, आई थिंक आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मैम आपने ना बहुत अच्छे से बताया कि 40 डेज का प्लान क्या रहना चाहिए। तो
इसके लिए अगर हम लोग तैयारी सिर्फ यूट्यूब से भी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है? तो इसके लिए मैं प्रशांत सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार आके ना आप सभी फैकल्टीज का टाइमिंग और किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में प्लीज बता दीजिएगा। उसके पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे लोग हम लोगों को बताते हैं, चूंकि हमारे पास 40 दिन है, सब लोग बोलते हैं रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। बट रिवीजन कैसे करना है? इतना बड़ा सिलेबस है, मैथ बहुत बड़ा सिलेबस है, रीजनिंग थोड़ा आसान आता है, बट साइंस एक बड़ा सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो रिवीजन आखिर करना कैसे है, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिवीजन ऐसे करना है आपको कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ना जाए रिवीजन करने में और इफेक्टिव रिवीजन भी हो। तो सबसे पहली बात, जब भी आप बैठते हो रिवाइज करने, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और चीज़ों को लिखते रहना है। लिखने से क्या होता है, आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहता है एक ही चीज़ पर। दूसरी बात, जब आप एक चीज़ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज की क्लास अटेंड की है, आज आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप दूसरी क्लास से पहले उसे जरूर रिवाइज करें। 10 मिनट पहले आप क्लास स्टार्ट होने के पहले बैठिए और उसको पढ़ डालिए। इससे आपका रिवीजन लूप में होता रहता है। आप दूसरे दिन बैठते हो तो पिछले 2 दिन का पढ़ डालिए, तीसरे दिन बैठते हो तो पिछले 3 दिन का पढ़ डालिए। इस तरह आपको रिवाइज करते रहना है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए बेस्ट है मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस के PYQs के थ्रू आप रिवाइज करिए। और जब रिवाइज करिए तो शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते जाइए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जहां पे आपको दिक्कत आती होगी। तो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, उसको वहां पे आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट में लिखनी है चीज़ें जो आपसे गड़बड़ हुआ है, जो आपको नहीं याद रहता। आपने एक ही क्वेश्चन 2-3 बार आपने गलत कर दिया, तो उसको आप लिख लीजिए। और लास्ट टाइम में ये जो मैम ने आपको बताया था कि लास्ट के जो 5 डेज हैं उसमें क्या काम आएगा, तो उसमें यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, यही मार्क्ड क्वेश्चंस काम आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। ये हुआ रिवीजन। तो आपके लिए अब थोड़ा सा शायद बर्डन कम होगा कि रिवीजन करना कैसे है। अब आते हैं हम लोग, आपके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे नॉनटेक की टीम आपके लिए ला रही है धुरंधर सीरीज, जिसमें हम लोग धुरंधर क्वेश्चन करेंगे। धुरंधर का मतलब 2500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे इन 40 दिनों में, ताकि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिवीजन कंटिन्यूअस चलता रहे, लूप में चलता रहे। आपके नजर के सामने से एक क्वेश्चन 2 से 3 बार एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन गुजर जाए, ताकि आपकी माइंड में एक तरह से बस जाए, ताकि एग्जाम में जब आप आए तो आप बैठ के सोचे नहीं, आप टिक मारे आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग GK GS, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इन सब को करने वाले हैं फ्रॉम मंडे। तो सबसे पहले आपको पिंकी मैम आएंगी 8 AM पे, आपसे करंट अफेयर होगा। फिर उसके बाद GK GS जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको 9 बजे। देन साइंस होगा 10 बजे, जो कि दीप सर लेके आएंगे। और फिर मैं रीजनिंग लेके आऊंगा 11 बजे, रोज 11 से 12। और फिर 12 से 1 होगा आपका मैथ्स, जो कि अविनाश सर डील करेंगे। ये आपका रोड मैप रहेगा और आपको यहाँ पर रहना है, डेली रहना है, ताकि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। और लाइव पे जब आप आते हो ना, तो लाइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मज़ा अलग है। वहाँ पे आप पोल पे देते हो तो आपको अंडर प्रेशर काम करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। दीप सर, इसके आगे ये हमारे 2500 MCQs हम लोग कराएंगे। पहले मैम है, सर है, देन मेरा रहेगा। और इन सब का PDF कहाँ पे मिलेगा, तो इन सब का PDF ना वहीं पे एक लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में। जो भी इनके सेशंस होंगे, आपको सेशंस में रहना है, वहां पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। तो हर एक फैकल्टी का PDF जो होगा उस क्लास का, ताकि आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन रहे, तो उस PDF को हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आप ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो दूसरी जरूरी बात यह है कि मॉक टेस्ट तो आपके लिए लगाना बहुत जरूरी है। तो पहले 2000 लोगों के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है आज के लिए। तो आज आपको क्या करना है, एक तो साइंस की ई-बुक, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, जहां पे फॉर्मूलेज हैं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, वो ई-बुक आपको चाहिए तो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। कहां से लेना है, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना है और वहां से लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस ई-बुक का। दूसरा है फ्री प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें CBT 1 का आप लगा सकते हो, आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। दूसरा प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए तो आपको ये भी फ्री टेस्ट सीरीज दे दी गई है, जो कि आपको फर्स्ट 2000 स्टूडेंट के लिए फ्री में है। तो आपको ये भी क्या कहाँ मिलेगा, अड्डा 247 आप डाउनलोड करिए और वहां से ले लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहे। अब क्या ये 40 दिनों में सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो हम लोग आपके लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपको भी अपनी पूरी मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है, पूरा दिन रात झोंक देना है। आपको टाइम तो देखना ही नहीं है, बस आपको अपने सिलेबस कॉन्सेप्ट पे मजबूत पकड़ रखनी है, प्लस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सिलेक्शन बिल्कुल 100% पॉसिबल है अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो।
तो इन 40 दिनों में आपको जो हम लोगों ने रोड मैप बताया कि पहले 20 दिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, देन आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं प्लस मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, और थर्ड में हमें एरर एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है। इन 3 स्टेप में ही आपका सिलेक्शन 100% श्योर शॉट है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। दीप सर एंड पिंकी मैम, मैं आप दोनों को फिर से बुलाना चाहूंगा, फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और कुछ आप जानकारी देना चाहें। बिल्कुल, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। सो पिंकी मैम, अगर कैंडिडेट्स बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक्स तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारे साथ वो कॉन्सेप्ट सीरीज में जुड़े हुए थे, वो ऑलरेडी धुरंधर की राइट। कैटेगरी में आते हैं, तो तो अभी उनको क्या चेंजेस और चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प करिए। तो ऑलरेडी आप लोग धुरंधर की कैटेगरी में आते हो, तो इतना उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को हम मास्टर प्लान दे रहे हैं उसको डे 1 से फॉलो करेंगे। बस आपने अगर डे 1 से उसको फॉलो कर लिया ना गाइस, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर जैसे हमने वादा किया और उसको निभाया है, इस बार भी हम वादा करते हैं और उसको ज़रूर निभाएंगे कि सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा अगर उसने स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो। कंडीशन सप्लाई, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं। यूट्यूब शेड्यूल आप लोग का जो है स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से 9 बजे से शुरू हो जाएगा, और ये धुरंधर सीरीज का आप अभी से थोड़ा सा ट्रेलर देख सकते हैं। तो जीके जीएस धुरंधर सीरीज सबसे पहले रैपिड रिवीजन 2500 क्वेश्चंस, इसी तरीके से दीप सर का रहेगा और प्रशांत सर का, अविनाश सर मैथ्स कराएंगे आपको। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और हाँ, पीडीएफ की टेंशन मत लेना, हर सेशन का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अपने अपने फैकल्टीज के टेलीग्राम चैनल से आप वो ले सकते हैं। सारी क्लासेस के पीडीएफ्स आपको विद सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं फिर हमारा जो सीरीज है। दीप सर, इसके अलावा इसके अलावा मैम, अगर बच्चों को क्रैश कोर्स के साथ भी जाना तो वो भी बता देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 40 दिनों में पूरा जो सिलेबस उसको टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर जीके जीएस की बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को अगर आप चाहते हो कि मैडम 40 में फटाफट से ना पूरा टॉपिक वाइज रिवाइज हो जाए, तो रिविजन के लिए हम एक बैच लेकर आए हैं जो पूरा रिविजन बैच रहेगा या प्रैक्टिस बैच आप उसको कह सकते हैं। ये आपका 40 दिन का बेस्ड रहेगा, ठीक है। टारगेट बैच है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो देखो अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे मान लो सिविल है, देन आपको आरआरबी जेई पे जाना है, और ये सबसे ऊपर शंखनाद आपको दिख रहा है। लास्ट ईयर भी शंखनाद नाम दिया था, वो सक्सेस रहा था, इसीलिए हमने शंखनाद ही इसका नाम रखा है। तो ये CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए भी है, और अगर आप सिर्फ पहले CBT 1 पे ही फोकस करना चाहते तो आप ये वाला ले सकते हैं। दोनों बैचेस हमारे पास में अवेलेबल हैं। 13 जैन से स्टार्ट होने जा रहे हैं दोनों ही बैचेस। जैसे मान लो आपको ये लेना है, जो भी बैच आपको लेना है, जस्ट आपको क्या करना है, उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट, भाई बिना डिस्काउंट के थोड़े ना कुछ हम देते हैं। तो डिस्काउंट के लिए क्या है, बाय नाउ पे जाइएगा और मैं आपको कूपन कोड बताती हूँ, वो अगर आप यूज करते तो आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो 3 कूपन कोड है यहाँ पर आपके, जैसे कि एक हो जाएगा Y723 हो गया, Y774 हो गया, Y1023 हो गया, ठीक है। आप ये कोई भी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर, और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ सारा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। बस फिर क्या है, भगवान का दिया सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इंजीनियर बन जाए, उसके बाद तो खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन ये खुशियां इतनी आसानी से नहीं आती है, आपको 40 दिन जम के मेहनत करनी होगी और धुरंधर वाले जोश के साथ में मेहनत करनी होगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुलाकात करते हैं धुरंधर सीरीज के साथ में मंडे को सुबह 9 बजे से आपकी ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। ओके गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप लोगों को उन सभी सेशंस का नोटिफिकेशन मिल सके जो कि आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं। बाय बाय।